केवल सदगुरु प्रणाम प्रगति वैराग्य परम संतु परम ज्ञान तजे निरंतरम सूर्योगे नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम ब्रह्म सूत्रम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्सादि लक्षण कम्यतम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शब्द नाम मंगलम शब्दार्थ तातार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी गाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदर राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ध्यान मके दे हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सबदारती कागज करो संबन कलम घटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण विज्ञान ये सत अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे राम। अथे साध लचकांग चल रहा है। सदगुरुदेव संतों से साधना करने वालों से ज्ञानियों से समझा रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं कि संसार में गुरु और सदगुरु के विशेषता बता रहे हैं। गुरु और सदगुरु की विशेषता में जो सीखेगा वही साध लक्ष्य का अंग बना सकता। गुरु का कहां तक वर्णन किया सुखराम जी ने और सतगुरु का वर्णन कैसे। गुरु सकल प्राणी के होते हैं, सात गुरु तो सभी प्राणी के हैं और सात गुरु से अलग महाराज फरमाते हैं जो सतगुरु का ज्ञान है वो आत्मा को परमात्मा मिलाने का है और गुरु का जो ज्ञान है वो देही का। देही के गुरु सो मुगत देही की हो, देही के गुरु सो देह की मुक्ति होती है। आत्म के सुखराम के सतगुरु के संग आत्मा का कल्याण करना है तो सतगुरु का संग करना, पर सतगुरु देही को नहीं बताया सकता। कोई जाने सतगुरु देही है नहीं, ये तो जिसको पदवी मिली है सृजनहार से अणबे ग्रंथ बनाने की उनको सतगुरु की पदवी है। खास सतगुरु तो सत्य केवल ज्ञान है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये साध लचकांग बढ़ने वाला नहीं। साधना का और लक्षण का 8 अंग 64 लक्षण दोनों साथ जब ही बढ़ेंगे कि संसार में वो इस अणवे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय में समझेंगे। एक तो सुनता रहता है और एक सुन के धारण करता है और एक धारण करके बुद्धि पे विवेक और वैराग ले आता है, तब वो परम मोक्ष में जाता है। नहीं तो महाराज फरमाते वो अटक जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक तो एक कान सुनता है, एक कान निकालता है, एक अंदर उतार लेता है और एक उसका अमल करके और बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है तो बिल्कुल महाराज फरमाते हैं वो आत्मा परम पद की प्राप्ति में कोई कसर नहीं और शरीर से बिल्कुल गरीब अभ्यागत के जैसे रहते, तो कुछ नहीं जानो बस है जो सब परमात्मा का। संतों का ज्ञान है बस विशेष, ये दो ही महिमा करता है जबरदस्त। अब दो की महिमा के बीच में अगर अपने खुद की शरीर की महिमा करा दी या कर ली तो अटकाव पड़ जाएगा, आंतरा रह जाएगा। केस बरोबर आंतरो जे हंस राखे कोई तो आ कृपा न बने।
महाराज फरमाते हैं कृपा बढ़ने वाली नहीं, सदगुरु मेहर की, सदगुरु कृपा की, सदगुरु दया की। और जब भी बनेगी सतगुरु को समझे, तो सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु के नहीं अंग सो ना परिचय कर, ना परिचय कर हो। ये सतगुरु सत का शब्द है, जे कोई जाने भेव। सतगुरु सत का शब्द है। ये जो लिखे हुए हैं भगवत वचन, ये भी सत्य के शब्द हैं। सृजनहार परमात्मा सत्य है और उनके ये वचन है, ये केवली भगवंतों से बुलवाए गए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई, बाणी चले सुवास देश परदेस आ जाई, और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। इस प्रकार से केवली भगवंतों को सृजनहार ने भेजा है पदवी दे करके कि आप ऐसा ग्रंथ बढ़ाओ सत परमात्मा में मिलने का। जब ये वाणी चले सुवास देश परदेस आ जाए। जैसे बरसात कहाँ होती है और ठंडी हवा कहाँ पे आती है। हिमालय में बर्फ पड़ता है और सारे भरत खंड में ठंड आ जाती है, ठंडी हवाएं चलने। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये वाणी जब बचती है निरपक्ष निर्णय की, आध्यात्मिक की, तो 3 लोक 14 भवन में इसकी वास फैल जाती, ठंडी लहरें फैल जाती है। भजन तो जो करेगी नर नारी वही परम मोक्ष जाएगा। यानी बरसात होगी जहीं खेती होगी, ठंडी हवा से नहीं होगी, परंतु ठंडी हवा से ठंडक आ जाएगी इंद्रियों में, सारे शरीर में। ऐसे त्रिलोकी की देव आत्माएं, चाहे भूत प्रेत आत्माएं, चाहे कोई आत्माएं इस महापारसों के ज्ञान की सुवास ठंडी गुण समझ जाएगा तो उसको सृजनहार नरदेय दे, और नरदेय आकर फिर ये भक्ति धारण करे। ऐसा इसमें गुण है, ऐसा इसमें पराक्रम है। परंतु जो समझे, जब देवात्मा भी कोई समझे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे, चाहे भूत प्रेत आत्मा वो भी महिमा करे, सब हवा की काया है, तेजपुंज की जाचने काया है, ब्रह्म काया, ये सब हवा की काया है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी। ये ज्ञान भारी है, इसका अर्थ निर्णय आध्यात्मिक भी भारी है। बेरंग निर्णय तो हर कोई कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक निर्णय वही करेगा जो शब्दार्थिक के बाद में आध्यात्मिक जो भक्ति कर सकता है, और भक्ति करके उस देश का जिसके बुद्धि पे विवेक और वैराग आया है वही आध्यात्मिक निर्णय कर सकता। जिसको अपने शरीर को आगे मान सम्मान पुजवाना नहीं चाहता है वही आध्यात्मिक निर्णय करे। और क्या निर्णय करेगा कि सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होई। सुरगुण माता है आत्मा की, निर्गुण पिता है, ये कुल है। और हंसा का कुल भी चाहिए, कुल में ही तो आता है वो। तो सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा। ये हंसा का कुल है, ये कुल नहीं मिलेगा तो तू परम पद में कैसे मिलेगा। और ये कुल किसका है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का माता पिता है वो, और कुल है उनका वास्ता है। 4 भुजानाथ का शरीर दे रखा है। इस शरीर से ही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत सत पिछाने, सदगुरु महिमा संत पिछाने भिन भिन कर गुण गावे। यही कुल 4 जकार भुजानाथ का शरीर लेके और आत्मा निर्गुण घट में रहेगी, श्वास चलते रहेंगे, तो वही महाराज फरमाते हैं ज्ञान यानी राम नाम को सांस के साथ, और विज्ञान यानी यूं सांस के साथ जब रटेगा तो महाराज फरमाते हैं
पर श्वास रटने से विधेय ब्रह्म से निरंतर आएगा। विज्ञान का मतलब विधेय ब्रह्म, विधेय ब्रह्म से निरंतर प्रकट होगा कंठ में, और वो विधेय ब्रह्म ले जाने के लिए आएगा। वो सांस से ही विधेय ब्रह्म से निरंतर आता है, श्वास से नहीं। श्वास तक तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो फलों की प्राप्ति होगी। फल पावे पदवी मिले पण गर्भ न छूटे तू। तीन लोक में कई पदवियां मिल जाएगी, एड़ा नहीं जाएगा, परंतु गर्भ छूटने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते सत्य नियंत्रण निज नाम का विधेय मंडल से आकर के, और तेरे को 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन करा के और विधेय मंडल में लेके जाएगा। जब भी महाराज फरमाते हैं ये सत्य आएगा, नहीं तो महाराज फरमाते हैं इस सत्य के बिना, महाराज फरमाते हैं कोई प्राणी ये आध्यात्मिक निर्णय तो कर सकता है और करता भी है तो कोई सुनने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि संतो अर्थ करे सो पूरा, सार शब्द को नहीं रे पिछाणे रहे मोक सो दूर। जन सुखिया निज नाम बिना कोई मोक्ष नहीं जावे। इस निज नाम के बिना, विज्ञान ज्ञान के बिना, विधेय मंडल की गिगन मंडल के निवास के बिना कोई परम मोक्ष आत्मा जा नहीं सकता। बोले कह दो हम चले जाएंगे, विश्वास रख लो, परंतु जा नहीं। आगे गए होंगे तो आज भी जाएंगे। ध्रुव प्रहलाद ने राम राम रटा जबरदस्त, विष्णु रक्षा करी, परंतु मिला क्या? राज इंद्र की पदवी पाई, पर लग 84 नहीं, 3 लोक में आना जाना नहीं छोड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो संतों का केवल ज्ञान है वो अग्नि की तरह है, और जो माता पिता का ज्ञान है वो दीपक की तरह। दीपक में जो भी ज्योति आती है उससे कार्य कर सकता है, फल मिल जाता है, 3 लोक में देवता योनि में चला जाता है, परंतु शुभ अशुभ भस्म नहीं होते। शुभ करेगा तो अशुभ लगेंगे और फिर भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य का आत्मा के संग रहे, और अग्नि में तो जो भी डालोगे फूस कचरा सब जल जाए। तो ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है वो अग्नि की तरह है, और माता पिता का जो सुरगुण निर्गुण ज्ञान है वो दीपक की तरह। बस चानना हो सकता है, इंद्रियां खुशी हो सकती है, मन इंद्रियां राजी हो सकती है, परंतु आत्मा परमात्मा में नहीं। फल मिल जाएगा, पदवियां मिल जाएगी, धन पुत्र संपत्ति मिल जाएंगे, पर आत्मा को चौथे लोक में जाने को ठोड़ नहीं। इसलिए सब सो मेल रही सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम अगन मुख डार्या, नहीं रे मेल लिगारा। सतगुरु गुरु आतरो जो जन, रात दिवस जो होई, जन सुख राम हद के गुरु सो तन मद समझ न कोई। संसार में जो हद यानी शरीर के गुरु हैं उनको महाराज फरमाते हैं तन की बात बता सकते हैं, परंतु अंदर आत्मा की जो निर्णय है वो मध्य मैंने घट पर्चों की समझ नहीं है। बेरंग पर्चों का बखान कर सकते हैं जो चरम चक्षु से दिखे, परंतु घट पर्चों की समझ नहीं है। और घट पर्चों के बिना जो मैल है तेरा, यानी आत्मा का जन्मना मरना मिटने का जो आवरण साफ होना है, वो बादलों की ओट साफ होने वाली। बादलों की ओट साफ बिना सूर्य चमक नहीं सकता। बादलों की ओर से सूर्य की रोशनी मंद पड़ जाती। ये दाग है, ये पुण्य और पाप का, कर्म और भरम का, ये चारों के दाग रहेंगे, ये मिटने वाले नहीं।
ये मिटना ही महाराज फरमाते हैं, बादल गरजेंगे, बिजलियां चमकेगी और खूब जबरदस्त झड़ लगेगी बरसात। महाराज फरमाते हैं, चमके मन झबूके नाड़ी, रोम रोम तर्रावे। ये बादल हटना और बिजलियां चमकना कब है? कि जब उसास सांस में भजन जबरदस्त होगा, रटना चलेगी, बरसात जबरदस्त बरसेगी, तब चमके मन, मन चमकेगा। जो मन राज जमा रखा था वो फिर आत्मा पे राज छोड़ेगा और ज्ञान के संग आए, वो चमकना। बिजलियां चमके मन झबूके नाड़ी, बिजली चमकती है तो रोम रोम थर्राते हैं, नाड़ियां झबूकती है, सत्सबद उमंग हो जाता है और आत्मा को ले जाने के लिए अग्रसर रहता है। तब ये बादलों की ओट, बिजली की चमक ढीली पड़ जाती है और आत्मा गगन मंडल में निवास कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु सैन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मंड सब सोजे, जन सुखराम तन मद सायब, निरख निसो दिन खोजे। ऐसी जो नियंत्रण निज नाम के शब्द का जिस आत्म चेतन को आनंद आ रहा है और उसमें मिलने के लिए जो आत्मा अग्रसर है, वो खंड ब्रह्मांड पिंड को सोच करके और भंवर गुफा छेदन करके गगन मंडल और सहज समाधि का आनंद लेता है। अगम आवाजों का वो तन से ही होता है, पर तन के मध्य में जब सायब सिरजनहार का सांस सांस रटना चलेगी, तब वो नियंत्रण आएगा, तब वो उसको खोजेगा। पूरे शरीर को, पिंड खंड ब्रह्मांड को नियंत्रण खोजता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ताली खुलेगी जब तिजोरी में धन निकलेगा, बिना ताली लगाए खुलने वाला नहीं। तिजोरी शरीर है, कमल है, ये सब जुड़े हुए हैं। इन कवड़ों पे चाबी लगाना है, किसकी? राम नाम की चाबी है, और उसको फेरना, घुमाना, ऊंसा सांस माला, ये माला फेरना। ये जब फेरोगे ऊंसा सांस, चाबी को घुमाओगे, जब ये कमल खुलेंगे, और कमल खिलेंगे जब नियंत्रण आए, और फिर वो उमंग होगा। तब ये बादलों की ओट आत्मा के ऊपर से खत्म। ये भ्रम है बादलों की ओट, और जब बिल्कुल कर्मों का खात्मा हो जाएगा तो आत्मा परम पद में, फिर ये मान बांधेगा नहीं। प्रारब्ध शरीर से दुख सुख भोगता हुआ ग्रस्त में रहेगा आजीवन, और संचित बेकरनी विज्ञान ज्ञान में जाके और धीरे धीरे संचित का निवेड़ा होता जाएगा। पूर्ण निवेड़ा हुआ और वापिस जन्म नहीं धरे। ऐसी शैण जब लख लेगी जो आत्मा वो परमात्मा में मिल, तो सातों गुरु बसतयो न्यारा, सुन जो सकल संसारा, जन सुखराम भेद सब भाको, गुरु गुरु का न्यारा। 7 गुरु सकल शरीर में बसे हुए हैं, वो सबका मैं निर्णय अलग अलग सुखराम जी बता रहे हैं। सभी संसारी सुनो, नर नारी, सभी त्रिलोकी की आत्माएं सुनो, मैं न्यारा न्यारा आपको वर्णन करके बता रहा हूँ गुरु गुरु का। 7 गुरु कौन से हैं और उनका क्या क्या गुण है जो बता रहे। प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बेज नाभ में नाके। प्रथम गुरु कौन है? पिता। जो वीर्य उनका मतलब माता के गर्भ में आता है, लिंग बीज आता है। फिर दूजे माय सत्य कर भाके, 9 मास गर्भ में राके। दूसरे गुरु कौन? माता। 9 महीने गर्भ में उनके रक्त से वो शरीर बनता है, 9 महीने तक कष्ट पाती है और 5 तत्व शरीर बढ़ जाता है। अब वो जब पूर्ण हो जाती है तो आत्मा सुरक्षित हो जाती है, और फिर वो महाराज फरमाते हैं गर्भ से बाहर। तो तीजा गुरु गर्भ सु झेले, दाई जतन कर भू मेले। चौथा गुरु ब्राह्मण भाई, दिया नाम जगत के माई।
तीसरा गुरु जो बच्चे को झेलता है, गर्भ से बाहर निकाल, उसका जतन करती है। नर्स हो, डॉक्टर हो, वैद हो, वो सब इसी में आ जाते। ऐसा जतन करके जमीन पे उसको लाके और सुरक्षित छोड़। चौथा गुरु जो नामन निकालता है, ब्राह्मण नाम निकालता है जगत में, उसका जन्म नाम का देख करके और उसका सारा भविष्य बताता रहता है, तो वो चौथे गुरु है। ख्वास गुरु सब केस संवारे, मस्तक हाथ मूंड पर धारे। पांचवें गुरु नाई, जो माथे पे हाथ पसार करके केस संवार, जैसे जड़ूला उतरता है जब वो करते हैं, वो पांचवें गुरु बताए। ऐसा ऐसा गुण बताया है। और कनफो का सठ गुरु कहावे, करमाला अवतार जपावे। छठे गुरु बताए महाराज, कनफो के गुरु जो श्वास में रटना करावे, या अवतारों का नाम रटावे, या कोई देव का मंत्र बतावे। कोई भी महाराज फरमाते हैं कान में मंत्र सुनावे, मतलब श्वास के आधार से जो भी मंत्र बताते हैं, माला फेरना बताते हैं हाथ से, वो सब कनफू के छठे गुरु हैं। तो ये सातवें गुरु कौन से हैं? जो गृहस्थ में रहता है और उसको चद्दर उड़ा करके बैरागी बना दे। तो सारे गुरु शरीर के हैं, आत्मा के हैं। सात गुरु शरीर के, और जो सतगुरु है वो सातों गुरु से अलग। तो महाराज फरमाते हैं सतगुरु ब्रह्म मिलावे माए, बहु बंधन जुग व्यासे नाई। निर्भय जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबद सब के। सतगुरु वो है जो अनबे ज्ञान, जो भगवत वचन है केवल ज्ञान के, तत्व ब्रह्म ज्ञान के, उन भगवत वचनों में जो विधि लिखी है वो सदगुरु विधि गुरु मंत्र है। राम नाम मंत्र है और विधि गुरु है। हर गुरु दोनों को साथ बतावे, जो अलग अलग बतावे वो सात गुरु, और इन सातों से अलग हर गुरु को एक बतावे। अब इधर विधि बताने वाले गुरु बन जाते हैं और शिष्य मूंढते हैं, तो फिर वो सात गुरु में आए, एक अलग में आए। तो सात ही गुरु में आए, देही के गुरु में, वो फिर इसे अलग में कहाँ आए सातों से। और अलग आए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज के जो अणबे ज्ञान है, जो सांसों सांस विधि है, जो राम नाम मंत्र है हरि का, ये महाराज फरमाते हैं समझ करावे। ऐसा ये ग्रंथ में ज्ञान लिखा हुआ है। और फिर वो नेंचर की जागृति हो गई। वो आत्मा को काल कर्म से, भरम कर्म से, 84 लाख योनियों से वो छुड़ाते। वो आत्मा का सतगुरु है। वो परम पद में आत्मा को मिलाते हैं कि शरीर मिलाता है। शरीर तो खुद का, और खुद ही इसमें ये चीजें अर्पण धारण करता है, तब वो आत्मा की लग 84 छूटती है। और फिर जब ये छूटती है तो कुब्दियों से अलग हो जाता है। कुब्दियां कौन सी है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये कुब्दियां हैं। जो जो भक्ति में लगेगा तो ये कुब्दियों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जो तो भक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञानी बने रहते हैं, दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उसके ये कुब्दियां मिटने वाली नहीं है। कोई क्या भजन करेगा अपना आप मिट जाएगी? नहीं, मिटने वाली। वो तो इस ज्ञान का संग करना पड़ेगा। ज्ञान क्या कह रहा है, और मेरे अंदर उतरा कि नहीं उतरा, आया कि नहीं आया। ज्ञान योग, कर्म योग, और कर्म योग से ऊपर ज्ञान योग है, और ज्ञान योग से ऊपर भक्ति योग है। कर्म योग है सांसों सांस रटना, योग स्त्री पुरुष का बढ़ता है। फिर ज्ञान योग, इसमें जो 8 अंग 64 लक्षण का संग बताया है, वो ज्ञान योग। तब भक्ति योग, सूरज सबद एक होंगे, तब गगन मंडल में निवास करेंगे, वो भक्ति योग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सात गुरु से अलग महाराज फरमाते जो ज्ञान होगा, इधर 7 पीढ़ियों से अलग।
10 पेड़ी के आगे मेरा केवल पद आनंद पद है। 7 पेड़ी सातों सुर की, ये नवदा का गुना जाता है। फिर 8वीं पेड़ी त्रिकुटी, 9वीं पेड़ी ब्रह्मांड, 10वीं पेड़ी भंवर गुफा। ये 3 ब्रह्म के देश लंघे बाद में फिर 10 पेड़ियां आगे सदगुरु पद देश है। वो जब ही आएगा कि रमता को गुरु भेद बतावे, तासंग हो यज्ञ गण घर जावे। कूची ज्ञान जम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब लेवे। श्वासा में जो रमता राम है, श्वासा उसका विधि से सहित रटना का भेद बतावे, और फिर उसके साथ निरंतर जागृत होके उसके संग गगन मंडल में आत्मा का निवास कराने का ज्ञान दे देवे। तब समझो महाराज फरमाते हैं स्वाद लच का अंग बढ़ेगा, नहीं तो स्वाद लच का अंग बढ़ने वाला। रमता का भेद बतावे, सृजनहार जो सब में रम रहा है उसको कैसे रटे, वो रमता का, उसको किस तरह से रटे और किस प्रकार से रट के फिर सुरता आत्मा को किस में मिलावे। रटना में नहीं मिलावे, निरंतर प्रकट हो उसमें मिलावे। जो जड़े हुए ताक को निरंतर खोलेगा और रटना करेगा जब निरंतर आए, फिर सारे खटा खटा खुलेंगे। नहीं तो तू रटना करता रहे, निरंतर का ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, तो फिर कैसे ताक खुलेंगे। 12 कमल ताक जुड़े हुए, वो खोलना जब भी होगा। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शरीर के धर्म ज्ञान की महिमा करे, धर्म ज्ञान की मर्यादा रखे और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे। ये शरीर खटदर्शनियों का है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति खटदर्शनी, 6 गुरु के मालिक। ये चकडोल मिलता है जब भी 6 गुरु होते हैं। 4 भुजानाथ का शरीर नहीं मिलता तो 6 गुरु होते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार में 6 गुरु का गुण है, वो धर्म ज्ञान है, और धर्म ज्ञान की मर्यादा रख के और ब्रह्म ज्ञान को धारण करे और ब्रह्म ज्ञान का झंडा फुड़काए। तब सुखराम जी महाराज यहाँ सुंदर के अंग में लिख रहे हैं कि धर्म पुण्य नाव में सिर सकल को होय, गुरु धर्म तो सुखराम के, दुज बिन पड़े न को। दुज यानी ब्रह्मा जी के बिना जो धर्म ज्ञान है वो पढ़ने वाला है। सबका सिर है गुरु धर्म में, गुरु ज्ञान में, क्यों सबको ये चकडोल शरीर मिलेगा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति का, तभी जाके ये ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान की समझ आएगी, नहीं तो कैसे आएगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर दुज की मर्यादा नहीं रखता है, जो ब्रह्मा जी की धर्म ज्ञान की समझो या ब्रह्मा जी या खटदर्शनी की समझो, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर दुज मर्यादा झूठ थी तो हनुमत राखी कान। सुन जो सब सुखराम के, लंका गढ़ के। अगर ब्रह्मा जी की मर्यादा झूठ थी तो ब्रह्मास्त्र से मेघनाथ ने हनुमान को कच्चे तंत्र में बांध दिया, तो हनुमान जी ने उस तंत्र को तोड़ा नहीं, उनकी मर्यादा रखी। काचे तंतन हनुमत बधिया, नाग पास राम लक्ष्मण। वो भी ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी, राम लक्ष्मण ने भी, और नाग पास में बंध गए। क्या तोड़ सकते थे वो? पर नहीं, ब्रह्मा जी की मर्यादा, धर्म ज्ञान की मर्यादा है। पर यही केवल भक्ति थी हनुमान के पास भी, रामचंद्र भगवान के पास भी, कृष्ण भगवान के पास भी यही भक्ति का गुण था। पर गुरु मर्यादा रखी, ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई। सृजनहार परमात्मा राम जो ब्रह्म का नाम है,
उसके समान कोई आत्मा उच्च नहीं है। सब आत्मा उसी का अंश है। देवत बने आत्म देव, देवत का शरीर, ये सब उसी की कृपा। उन्होंने ही वरदान दिया, उन्होंने नियुक्त किया है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को सृष्टि रचने के लिए, और संतों को भी नियुक्त उसी ने किया। किसके लिए किया? कि दुज सो गुरु न को, दुज के समान, ब्रह्मा जी के समान गुरु कोई नहीं। त्रिलोकी का मालिक गुरु ब्रह्मा जी, और यहाँ राम से नहीं, सब ब्रह्मा जी को गुरु को काटते हैं और बाँचने वाले को गुरु बनाते हैं। तो वो तो आन के पीछे लग गए। तो दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु बेमुख है सारा। ब्रह्मा जी के बिना जितने भी भेष पहन करके अपने आप को गुरु बताते हैं, वो सब पाखंडी। यहाँ सुमोख न पावो, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति में अटकाव पड़ जाएगा। तो सुन लो ज्ञान विचारा, ऐसा ज्ञान का जब तक विचार नहीं आएगा गुरु का और सतगुरु का, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तुम इनको, देवताओं को, चारों माता पिता को काट करके परम मोक्ष जाना चाहते हो, तो सुखराम जी महाराज कह रहे जा नहीं सकते। क्यों? कि भक्ति करते हो, केवल का ज्ञान करते हो, पर जड़ बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, और पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। उत्तर दो मेरे को, जब तुम चेतन चलता देवल है, तुम मोक्षगामी हो, तो जितने श्वासा रहेंगे, जितने तुम चल रहे हो, तो पृथ्वी पे ही तो चल रहे हो, पृथ्वी माता पे चल रहे हो, और मंदिरों को जड़ बताते, और संतों की धाम है उनको जड़ नहीं बताते। तो वो भी पत्थर है, वो भी पत्थर। तो जिसको ये गुरु सदगुरु का ज्ञान नहीं, वो महाराज फरमाते हैं, वाणी बांसते हैं, और दुनिया फिरे देवड़ देवरा भागी, फिर आन मना हो। देवड़ हो चाहे देवरा हो, जिसपे महाराज फरमाते बनाने वाले हैं उनको वो आन ही तो है। आन किसको कहा सुखराम जी ने? शरीर को। शरीर ही बनाता है, इन हाथों से बनाते हैं। तो घड़िया धरिया देवरे, सब अनगढ़ बस हो, सब अनगढ़ के बस। इसलिए सुखराम जी महाराज के दर्शन बिना होशो यो दुखिया, अंत काल पिस्ताओ, केवल उरे काम है यहाँ सौदे ही छाड़ कहाँ जाओ। अरे जब लग देह धरोगे रे प्राणी, जाए कौन के देसा। किसके देश में जाओगे? जब जन्म धारण करना है, केवल में मिले नहीं, जन्म धारण करोगे तो आपको किसके देश में जाना पड़ेगा? इन्हीं चारों के देश में, तीन लोग के मालिक है ये, इनके देश में आओगे। तो जब लग देह धरोगे रे प्राणी, जाए कौन के देसा। जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गुरु नाही। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की या मर्याद का आई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा है, इस मर्यादा को मत लांघो। जो मर्यादा को लांघते हैं वो न हर के रहते हैं, न घर के रहते हैं, न तीन लोक में कोई स्थान मिलता है, न चौथे लोक में। वो आत्मा भवती रहती है अवगति में, उसकी गति होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करो तो समझ के करो, सोच विचार करके करो, कि सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अणबे ज्ञान आत्मा जागे। न चल होए चले जन जाई, सो करता नर पावे नाई। जो चलेमान है, नेचल नहीं है, अंदर बाहर एक नहीं है, वो महाराज फरमाते हैं न तो तीन लोक की मर्यादा रखता है, न चौथे लोक में पहुंचता है। सदगुरु की शरण लेने पर भी भ्रम नहीं भागता है, और जिसने सरना ले लिया उसका भ्रम भाग गया। तो सरना कहते किसको है? शरणो तको भजन में, माता भेष पैरिया नाई। सरना उसी को कहते हैं जो भजन में रत रहे, बादलों की ओट बिजली की चमक को छोड़ करके
और परम पद में आत्मा मिल जावे। ऐसा जबरदस्त बरसात बसे जड़ लगे, जड़ लागे रे संतो जड़ लागे। गगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सुतो मारो भाईडो अब जागे। गगन मंडल में बीजड़ चमके, इमृत बरसण अब लागे। इस प्रकार से महाराज फरमाते, इला पिंगला जल भर लाया, प्रेम सागर को नहीं थागो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन्म मरण को भव भागो। तब जाके जन्म मरण का भव भागेगा, तब ये भ्रम भागेगा। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा नहीं समझोगे तब तक भ्रम भागने वाला नहीं। और भ्रम भागे बिना अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय आत्मा जागेगी नहीं, यानी चेतन नहीं होगी। और चेतन हुए बिना आत्मा सूती है, यानी जीव पड़ा है। अनबे ज्ञान की समझ चेतन होगी आत्मा जब भी समझ, तभी ये मन के कहने में नहीं चलेगी, नहीं तो मन के अंदर में चलेगी। मन के अंदर से ही तो वो धर्म ज्ञान को काटते हैं और ब्रह्म ज्ञानी खुद बन जाते हैं, और ब्रह्म विचार की समझ ही नहीं। तो इसलिए कान ना सुने दिष्ट सु देखे, सो सब बात तन में फेंके। तीर्थ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। कानों से सुने, दृष्टि से देखे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो सब बाहरी है। अभी अंतरिंग में जब ही होगा ऊंसा सांस रटना जबर चलेगी, और सारे तीर्थ धामे देवता की जितने भी अशुभ देव बाहर है वो सब घट में विराजमान है। पर अशुभ देव हटेंगे जब वो घट में उनका आनंद आएगा, तब वो धर्म ज्ञान सूझेगा, फिर ब्रह्म ज्ञान सूझेगा। धर्म ज्ञान को काटेगा तो ब्रह्म ज्ञान नहीं सूझेगा, अब ब्रह्म ज्ञान को काटेगा तो धर्म ज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्मा परमात्मा में नहीं मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस तन को खोजने के लिए तेरे को इस तन के अंदर सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब महिमा, सेव का मतलब रटना। तो किसकी महिमा कर? धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। धर्म ज्ञान की मर्यादा रख और ब्रह्म ज्ञान को धारण। यही ब्रह्मा जी ने हुक्म दिया कि खट दर्शने से मेरे अंग की बोले सेवा कर, परंतु भक्ति सृजनहार के परमात्मा के नाम की कर। यही ब्रह्मा जी ने मूल ज्ञान में कहा। इसलिए सुखराम जी महाराज के जब तक ये समझ नहीं है तो सतगुरु मिला इसी विध पावे, ओ तन खोज आद घर जान। जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सब काय विचार। सत्य केवल ज्ञान के अलावा जितने भी तू बातें करता है वो फलदायक है, पुण्य और पाप का जोड़ है। और जो सत्य केवल ज्ञान का संग है तो वो अग्नि की तरह है, पुण्य पाप दोनों को सांस से पुण्य पाप खत्म होते हैं और सांस से पुण्य बंधते हैं, पाप खत्म, पर कर्म कटते नहीं। ये ध्यान रख लो, श्वास की करने से कर्म नहीं कटते। पुण्य हो जाएगा, पापों का नाश हो जाएगा। जो वाल्मीकि जी ने 24 वर्ष तक एक सांस में राम रटा, पापों का नाश हो गया, पुण्य जागृत हो गया। और 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण कथ दी, परंतु उठा के देखो गए कहां? स्वर्ग में। क्यों? ये वो कर्मों का संग है, वो सांस की गति नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, सतगुरु के वेव की समझ, गुरु की समझ, धर्म ज्ञान की समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह सतगुरु शरण मोख घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। गुरु सतगुरु अंतर भो भाई, जे समझे जा दिन न कहा। सदगुरु शरण ही परम मोक्ष में लेके जाती है, पर इसको कोई समझे जब। गुरु और सदगुरु में धरती आसमान सा अंतर है। एक श्वास में सिमरन करे वो गुरु का, मंत्र मंत्रादिक रटे वो गुरु का, और जो परश्वास में इसी ब्रह्म के नाम को रटे वो सतगुरु का। यानी वो सत्य केवल ज्ञान का संग रखे और निरंतर प्रकट होगा, वो आत्मा का पति। और उसको जो समझ जाएगा तो आत्मा भिन्न भिन्न हो जाए।
परम पद में। महाराज फरमाते शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन होवे, पर साचा दिन सुख राम के जे हरि रंग रत। सच्चा दिन वही है जो हरि के रंग में रत है, सच्चा वही दिन है। वैसे शुभ कर्म करे, धर्म ज्ञान करे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सेवा पूजा करे, माला से नाम लेवे, सबको दिन है शुभ कर्म कर रहे हैं, परंतु सच्चा दिन वही है जो सतगुरु की शरण ले और आत्मा को परम मोक्ष में मिला ले। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज, दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।